तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से पेयोनियर टू पेयोनियर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी को पे करना चाहते हैं या फिर आपके बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पर आपके 2-3 फाइवर के अकाउंट्स हैं या फिर आपके 2-3 अपवर्क के अकाउंट्स और आपने उनके साथ मुख्तलिफ पेयोनियर अकाउंट्स को अटैच किया हुआ है और अब आप उस सारे पेयोनियर अकाउंट्स की अर्निंग को एक ही पेयोनियर अकाउंट्स में लेकर आना चाहते हैं, तो आप किस तरह से लेकर आ सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली आज की इस वीडियो में आपके साथ अपना लाइव ट्रांज़ैक्शन शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह से अपने $373 की जो मेरी अर्निंग थी या मेरी जो रकम थी उसको मैंने अपने एक पेयोनियर अकाउंट से दूसरे पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है और आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने अपने दोनों पेयोनियर अकाउंट्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले ये जो मेरा पेयोनियर का अकाउंट है इसमें यहाँ पर $0 बैलेंस शो हो रहा है और दूसरे नंबर पर मेरा जो पेयोनियर का अकाउंट है इसमें यहाँ पर $373.80 का USD बैलेंस मौजूद है। तो मैं अपनी रकम को इस पेयोनियर अकाउंट से अपने इस पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ जिसमें मेरा यहाँ पर $0 बैलेंस है। तो किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, सबसे पहले आप जिस पेयोनियर अकाउंट में अपनी अर्निंग को या अपनी रकम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आपके पास उस पेयोनियर अकाउंट की ईमेल होना चाहिए। अगर तो आपके पास दोनों पेयोनियर अकाउंट आपके पास ही हैं तो आप आसानी से उस ईमेल को फाइंड कर सकते हैं, वरना अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप पहले उससे कहेंगे कि आपने जिस ईमेल से अपने पेयोनियर को साइन अप किया था वो वाली ईमेल सेंड करें, यानी बेसिकली वही ईमेल आपका पेयोनियर का अकाउंट होती है। किस तरह से, जैसे हमारे यहाँ पर इजी पैसा जैज़ कैश का अकाउंट क्रिएट करते वक्त जब हम नंबर देते हैं तो बेसिकली तो वो नंबर ही हमारा अकाउंट होता है। इसी तरह से जो ईमेल हम पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करते वक्त देते हैं वही ईमेल हमारा अकाउंट होती है पेयोनियर का। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने कौन सी ईमेल दी थी, तो आपने जस्ट यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना है, यानी जिसमें आप रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो वाले पेयोनियर के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग में चले जाना है। प्रोफाइल सेटिंग में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ईमेल के सामने आपने जो ईमेल आपकी लिखी हुई है बेसिकली यही आपका पेयोनियर का अकाउंट है। यहाँ पर आपने इस ईमेल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने दूसरे पेयोनियर अकाउंट में आ जाता हूँ और यहाँ पर अर्निंग को या रकम को ट्रांसफ़र करने के लिए जस्ट यहाँ पर पे के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पे टू रेसिपिएंट्स पेयोनियर अकाउंट में चले जाना है। तो आपके सामने इस तरह का एक यहाँ पर ओवरव्यू शो होगा और वो सबसे पहले ही कह रहा है कि आप यहाँ पर अपनी रेसिपिएंट की ईमेल्स एंटर करें, यानी जो ईमेल आपके पास है जिस पेयोनियर अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो वाली ईमेल यहाँ पर एंटर करें। तो हमने एक ईमेल कॉपी की थी तो हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम, यानी आप यहाँ पर अपनी करेंसी सिलेक्ट करें। तो हमारा ये बैलेंस USD में था तो हम यहाँ पर USD को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है अमाउंट का। तो सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर $50 अगर आपके अकाउंट में है, यानी अगर आपके अकाउंट में $50 हैं तभी आप पेयोनियर टू पेयोनियर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो इनकी मिनिमम अमाउंट है वो $50 है, लेकिन मेरे यहाँ पर $373.80 मौजूद हैं तो मैं आसानी से इस ट्रांजैक्शन को कर सकता हूँ। यहाँ पर जस्ट इस अमाउंट को एंटर कर देता हूँ, $373.80 और यहाँ पर थर्ड नंबर पर वो आपसे कह रहा है कि पर्पज़ ऑफ पेमेंट, यानी आप किस मकसद के लिए अपनी पेमेंट को किसी दूसरे पेयोनियर अकाउंट में सेंड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग पेमेंट कर देता हूँ तो इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रीलांसिंग पेमेंट, तो ये मैंने यहाँ पर फ्रीलांसिंग पेमेंट ऐड कर दिया है। उसके बाद जस्ट आपने सारी चीज़ों को चेक करने के बाद यहाँ पर रिव्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो आपने दोबारा इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जस्ट आई कन्फर्म द पेमेंट डिटेल्स अबव इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर पे के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया है तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप शो होगा और वो कह रहा है कि हमने आपको एक कोड सेंड किया है, आप यहाँ पर उस कोड को एंटर करें। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे अगर कोड रिसीव होता है, तो कोड मुझे रिसीव हो चुका है तो मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। कोड एंटर करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर थोड़ी सी इसको देर लगेगी, लेकिन यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ आ चुका है। तो मैं यहाँ पर अपने दूसरे पेयोनियर अकाउंट में आ जाता हूँ और देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर पेयोनियर में अपनी जो अर्निंग है या रकम है हमारी रिसीव हुई है या नहीं।
तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो अभी तक हमें ये अर्निंग रिसीव नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो जैसे ही रिसीव होती है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो तकरीबन कुछ ही मिनटों के बाद मैंने यहाँ पर अपने पियोनियर अकाउंट को रिफ्रेश कर चेक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो मेरी पेमेंट है 373.80 USD डॉलर की, तो वो यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। और मज़े की बात यह कि इसमें यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर अपने पहले पियोनियर अकाउंट में आकर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 USD बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल इस पियोनियर अकाउंट से हमारे यहाँ पर सेकंड पियोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ये आसान सा तरीका था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप पियोनियर से पियोनियर में अपनी पेमेंट को सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से मुतालिक, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।